बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोड सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। तो हमें रोड सेफ्टी के लिए चाहिए कि हमें ट्रैफिक के कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब जब हम सड़क पे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा सड़क को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनको हम रोड यूज़र्स कहते हैं। इसमें पैदल चलने वाले हैं जिनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं, मोटर बाइक हैं पे सफ़र करने वाले, साइकिल सवार, बसें, टांगे और बाज़ औक़ात जो है रोड यूज़र में जानवर भी आते हैं जो कि करीबी बस्तियों से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो हिफाजत जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सब एक फैमिली, हमारा ख़ानदान जो है, इनमें से जब कोई हर्ट होता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारा पूरा ख़ानदान जो है इस तकलीफ़ के अमल में शरीक होता है। फिर यह है कि सेफ्टी के असूलों पे अमल करते हुए हम बहुत सी कीमती जानें बचा सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा जिसने एक जान को बचाया उसने बहुत सारी इंसानियत को बचाया। तो जो रोड सेफ्टी है, अगर इसका हम ख्याल रखें तो ये हमारे लिए खुशियाँ लेके आती है, और अगर हम इन असूलों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए आंसू लेके आएंगे। तो वो कौन से सुनहरी असूल हैं जो हमें रोड पे जाने से पहले जिनका ख्याल रखना चाहिए? एक तो ये कि अपनी सवारी का मुआयना करें कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसमें अगर कोई ख़राबी है तो उसे पहले दूर कर लें। सवारी में जब तक अच्छी तरह बैठ ना जाएं, गाड़ी स्टार्ट ना करें, तेज़ रफ्तारी से बचें, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल ना करें, और नींद में गाड़ी ना चलाएं, और रात को सफ़र करने से परहेज़ करें। बहुत मजबूरी हो तो रात को सफ़र करें क्योंकि जो है ये ख़तरनाक हो सकता है। फिर इसी तरह अगर आप किसी ओवरटेक करना है आपने एक गाड़ी को तो एहतियात से ओवरटेक करें। दूसरी बात यह है कि हमेशा पिछली सीट पर भी बैठते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। फिर यह है कि बिला ज़रूरत इमरजेंसी लेन इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात यह है कि हमेशा अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल रखें। अक्सर जो है हम अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। फिर यह है कि अगली गाड़ी के दरमियान मुनासिब फासला रखें कि अचानक ब्रेकों की सूरत में आपकी गाड़ी टकरा ना जाए। और फिर यह कि हमेशा अपना सफ़र शुरू करने से पहले तय करें कि आपने कितना सफ़र करना है। तो जो ओवर स्पीडिंग है वो हमेशा ख़तरनाक होती है, और बहुत सारे हादसात ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। आप गाड़ी में हों, आप बाइक पे हों, आप मोटर पे हों, अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग रोड खाली देखते हैं तो स्पीड छोड़ देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर यह है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का भी पता होना चाहिए, साइंस का पता होना चाहिए कि यू टर्न का मतलब है जब इस साइन के ऊपर एक क्रॉस लगाओ तो इसका मतलब है आपने उल्टी तरफ नहीं मुड़ना। अक्सर हम पाकिस्तान में देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग जो है वो जो ट्रैफिक साइंस लगे होते हैं उनकी पासदारी नहीं करते, और उसी वजह से एक बंदा सीधे हम अपने लिए भी ख़तरा मोल लेते हैं और दूसरों के लिए भी ख़तरात का बायस करते हैं। तो हमें इनसे जो है जो ट्रैफिक साइंस हैं इनसे आगाही हासिल होनी चाहिए। और ये टू वे ट्रैफिक का साइन है कि इस रोड पे दोनों तरफ ट्रैफिक आ जा सकती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग अपनी लेन में से निकल के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक साइंस की परवाह नहीं करते, अपनी लेन को छोड़ देते हैं। और जहाँ पे पैदल चलने वाले हैं वो भी थोड़ा सा चल के, जहाँ पैदल चलने का निशान बना हुआ है वहाँ क्रॉस करने की बजाय जहाँ दिल चाहता है रोड क्रॉस कर लेते हैं। फिर हमें जहाँ पे स्कूल जोन हो वहाँ पे स्पीड आहिस्ता कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं और वो एकदम अचानक आ सकते हैं, आपको ब्रेक लगानी पड़ सकती है। फिर यह है कि जब बारिश होती है तो रोड्स जो हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं, गाड़ी उससे फिसल सकती है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे जब ठंड होती है तो एक हल्की सी तह बन जाती है सड़कों के ऊपर जो गाड़ियों को स्लिप होने में मदद देती है। फिर इसी तरह ये राउंड अबाउट का साइन है, इसमें भी लोग अक्सर गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि राउंड अबाउट आगे आ रहा है, किसका क्या राइट है। तो ये जो है इसका मतलब है कि इस रोड पे जो मोटर व्हीकल्स हैं जो वो अलाउड नहीं हैं, और ये अगर निशान लगा हो तो इसका मतलब होता है कि रोड जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है कि दो गाड़ियां साथ साथ चल सकें, यानी आपको स्पीड आहिस्ता रखनी है और ओवरटेकिंग नहीं करनी।
اور یہ جو آگے پیڈسٹرین کا سائن ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے، اور اکثر جو ہے ہمارے ہاں تو کیونکہ عام طور پہ زیبرا کراسنگ کہتے ہیں، سفید لائنیں لگی ہوتی ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے جو مٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اسکول ایریاز پہ کام ہو رہا ہے، آگے پیدل چلنے والے ہیں، پھر یہ ہے کہ آگے کراس روڈ آ رہی ہے اور اس پہ کیونکہ سگنل نہیں ہے، آپ سلو کر دیں، آہستہ ہو جائیں، شاید اپوزٹ ڈائریکشن سے گاڑی آ رہی ہو۔ ہلی ایریاز میں یہ سائن ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے پتھر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، تو آپ کو کیئرفل ڈرائیونگ کرنی چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹر بائک کا استعمال یہاں پہ نہ کریں، اور جہاں پہ 40 دائرے کے اندر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 40 کی سپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتے، اور یہ جو سائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی حفاظتی سیٹ بند جو ہے اس کو باندھ لیں، اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ جو ہے موبائل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی جو ہے نظر ڈرائیونگ سے ہٹی نہیں اور ایکسیڈنٹ ہوا نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کسی کھائی میں گر سکتی ہے، روڈ سے نیچے گر سکتی ہے، آپ کسی گاڑی کو ٹکر مار سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیں سگنلز جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ریڈ اکثر دیکھتے ہیں لوگ کہ ریڈ پہ وہ گاڑی بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو 1 ویل کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کرتب دکھاتے ہیں، تو اگر آپ کسی کرتب شو میں ہیں تو ضرور یہ کریں، ورنہ نہ سیلفیاں لیں اور موٹر بائک پہ بیٹھتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ تو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ اسکرین پہ کہ اکثر لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں صرف اصولوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے۔ تو روڈ سیفٹی کا خیال کیوں رکھیں؟ جان ہے تو جہان ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی جان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اکثر تیز رفتاری، ٹریفک اصولوں کی پاسداری نہ کرنا، سگنل توڑنے جیسے کام ہمارے جان لے جاتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حادثے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیوز جو ہیں آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ان کو شیئر